हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। तो हमने हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है वो चल रहा था। वहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में जेईई के जो पीवाईक्यूज थे जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 41, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1। तो इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। इज इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड जो यहाँ पे आपको कौन सी प्रोसेस कंसीडर करनी है, एडियाबैटिक, टू ए टेम्परेचर T2। अब आपको T2 टेम्परेचर करना है बाय रिलीजिंग द पिस्टन सडनली। देखो, अगर आपको यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं भी लिखते हो तो अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो सडनली हो रही है उसका मीनिंग क्या है, एडियाबैटिक होगी। इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपांशन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ T1 बाई T2। तो आपको है ना T1 बाई T2 का जो वैल्यू होगा ना वो कितना होगा वो बताना है। वो ऑप्शंस में देख लो, सारे ऑप्शंस है ना उसमें जो आंसर है ना वो L1 और L2 के टर्म में है। तो आपको L1 और L2 के टर्म में T1 बाई T2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना, तो आपको क्या याद आता है, इसका जो इक्वेशन है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो, आपको तो यहाँ पे P नहीं चाहिए, आपको तो T चाहिए ना, क्योंकि P के लिए उसने कुछ भी बात नहीं किया है। तो देखो, इसको PV यहाँ पे 1 पावर है गामा, अच्छा यहाँ पे 1 और V गामा -1, इस दोनों को एडिशन करो तो कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। अब PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो nR कॉन्स्टेंट हो तो PV प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूँ। तो PV की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, T लिखूंगा। तो यहाँ पे TV रेज़ टू गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं दो सेट लूँगा, T1 V1 का इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 बाई V1 रेज़ टू गामा -1। अब देखो, यहाँ पे आपके पास जो गैस है ना मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो होता है 5/3। तो आप क्या लिखोगे, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, अब V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो 2 है, तो देखो पिस्टन का जो एरिया होता है वो कहीं पे भी जाएगा वो सेम रहेगा, तो ऊपर भी A नीचे भी A। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे L2 लिखेगी, यहाँ पे 1 है तो L1 लिखेगी, उसका जो पावर होगा वो 5/3 -1 इकट्ठ हो जाएगा। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू यहाँ पे L2 बाई L1। इसको आप सब्सट्रैक्शन करो, इसका तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 मीन्स 2/3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, L2 बाई L1 रेज़ टू 2/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास चाहिए इंजन, आपके पास है तो ये मेंस के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देखो, इन द reported figure heat energy absorbed by a system in going through the cyclic process is। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस आपको ये दिया है ना, उसमें आपको टोटल कितना, आपको क्या बताना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, आपको क्यू बताना है, क्यू कितना होगा ना वो आपको बताना। अब देखो, साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, तो हमें पता है उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कितनी होती है, 0 होती है 0। तो अब देखो, आपको क्या चाहिए, आपको तो क्यू चाहिए। तो अब ये P वर्सेस V का अगर आपको ग्राफ दिया हो और आपको क्या निकालना हो, यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी क्लोज लूप हो, तो आपको वर्क कैसे मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो आप कैसे क्या लिखोगे, आप Q इज इक्वल टू DU प्लस W। अब ये तो 0 है तो Q जो आपको चाहिए वही क्या हो जाएगा, W। और इसका आपके पास जो सर्कल है उसका जो एरिया होता है वो πr² होता है ना, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे वर्क डन चाहिए, तो आपके पास जो सर्कल है ना उसका आपको क्या निकलना होगा, एरिया। तो यहाँ पे पाई का ऐसे ही रखो। अब r का वैल्यू के लिए 4r, r कैसे मिलेगा, देखो दोनों यहाँ पे 40 - 20 डिवाइडेड बाई कितना करना होगा आपको, 2 इक्वल टू आपको r मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 10। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 पाई। अब इसका जो यूनिट होगा किलो पास्कल,
किलो पास्कल, यहाँ पे लीटर है तो यहाँ पे 100 पाई, आपके पास K मीन्स 10⁻3। अब लीटर, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, यहाँ पे 10⁻³ और ये जो आंसर अभी आपका आ जाएगा किस में आ जाएगा, जूल में कट हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे फिलअप करना होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपांसन, आपके पास जो प्रोसेस है ना, कौन सी एडियाबेटिक है वो ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है। ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू, देखो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज अगर आपको बताना है तो डेल्टा पी बाई पी का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे जो आपके पास प्रोसेस है वो कौन सी है, आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब सुनो, अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद आता है, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखो इसको अगर चेंज बहुत स्मॉल होता है तो डी पी बाई पी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी पी बाई पी आपको सेट करना है, तो डी पी कब आ सकता है, जब इसका आपको ये जो पूरे आपके पास इक्वेशन उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। जब डिफरेंशिएशन करोगे तब डी पी यहाँ पे क्रिएट होगा ना, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे देखो दो टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो एक का डिफरेंशिएशन एक को छोड़ दो, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ दो और जिसका बाकी उनका करो। तो आपके पास और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो अब देखो आपको क्या करना है, डी पी बाई पी करना है, तो इसको वहाँ पे भेजो। तो डी पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 डी वी। तो आपके पास डी पी बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा वी गामा माइनस 1 अपॉन वी रेस टू गामा और यहाँ पे आएगा डी वी। डी पी बाई पी माइनस गामा, देखो ये ऊपर भेजो, अच्छा ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी गामा माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पे डी वी होगा तो माइनस गामा डी वी अपॉन कितना बचेगा, ओनली वी बचेगा। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस गामा डी वी बाई वी, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, एन आइडियल गैस इन ए सिलेंडर इज सेपरेटेड बाय ए पिस्टन इन सच ए वे दैट द एंट्रोपी ऑफ वन पार्ट is S1 and that of the other part is S2। the given that आपके पास जो S1 है वो बड़ा है S2 से, if the piston is removed then the total entropy of the system will be, entropy का क्या होता है, एडिशन होता है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PV डायग्राम ऑफ ए diatomic ideal gas system going under the cyclic process as shown in figure, the work done during the adiabatic process CD is। तो आपको है ना CD प्रोसेस है ना, CD यहाँ पर है, ये वाला CD, तो यहाँ पे आपको कितना वर्क डन होगा ना वो आपको बताना है। वर्क डन किसके लिए, CD प्रोसेस जो है उनके लिए। तो आपको गामा का वैल्यू दिया हुआ है, गामा इज इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है। अब आपके पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू आप P2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा भी लिख सकते हो। अब सुनो आगे, यहाँ पे C2D। तो अब देखो यहाँ पे आप यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हो तो फाइनल आपके पास पोजीशन होगी ये वाली। तो यहाँ पे देखो, अब देखो NRT तो आपको नहीं पता, यहाँ पे NRT मोल कितना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, डेल्टा टी कितना है वो मेंशन नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये फाइनल होता है, इनिशियल होता है, तो फाइनल P और V का मल्टीप्लिकेशन, तो 200 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 600 माइनस ये इनिशियल पॉइंट 100 इंटू 4 तो 400 अपॉन 1 माइनस गामा, गामा का वैल्यू कितना है 1.4, तो यहाँ पे 1.4 लिखो तो ये कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा माइनस 0.4। तो अब इसको फर्दर सोल्व करो
तो माइनस ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -500 W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क है तो जूल हो जाएगा। तो आपके पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपके पास हो जाएगा -500 जूल। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो वॉल्यूम V of a given mass of monoatomic gas change with temperature T according to the relation। आपको इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास कोई प्रोसेस है वो हो रही है, तो वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंज बाय, देखो यहाँ पे जो आपके पास यूनिट है ना डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन भी हो सकता है, चेंज सेम होता है, विल बी XR। तो आपके पास जो x का वैल्यू कितना होगा ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वो लिख दो 2/3। अब सुनो, आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस याद है सबको, उसमें PV⁻n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सेट करते, तो इसको पहले यहाँ पे लेना होगा, P यहाँ पे आएगा तो -2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू K है। तो P इंटू आपको क्या करना होगा, अच्छा अब सुनो, आपके पास जो इक्वेशन था PV⁻n इज इक्वल टू आपके पास कॉन्स्टेंट था। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे T है तो T सेट करने के लिए PV, तो यहाँ पे Vn-1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो TVn-1 इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन पॉलीट्रोपिक का है तो ऐसा हमें सेट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको पावर T का कितना करना पड़ेगा 1, तो T का पावर 1 करने के लिए मैं दोनों साइड -3/2 से पावर को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से सेम मल्टीप्लिकेशन होगा -3/2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K। तो अब देखो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ए इक्वेशन और ए इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको है ना n-1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3/2, तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 - 3/2, तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा -1/2। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला जो आपके पास होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वो होता है W इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। गामा का वैल्यू आपके पास कितना आया, NR डेल्टा T 1 माइनस -1/2, तो W इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 3/2। अब n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो n का वैल्यू आप 1 ले लो। अब यहाँ पे r और डेल्टा t कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 90, तो 2/3 90 इंटू r, तो यहाँ पे 3 तो ये कितना हो जाएगा 60। तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 60, इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में जो x है ना उनका वैल्यू इतना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन बिलो ऑन ए P वर्सेस V, P वर्सेस V डायग्राम फॉर 1 मोल। n इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 1 मोल दिया है ऑफ एन आइडियल गैस इफ आपको क्या दिया है V2 इज इक्वल टू 2V1 देन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर। तो आपको क्या बताना है T2/T1 क्या होगा ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब सुनो, आपके पास ये प्रोसेस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन क्या लिखा है PV⁻1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ना पॉलीट्रोपिक का आपके पास इक्वेशन है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की आपके पास जो इक्वेशन होती है ना, ये तो आपको जो दिया हुआ है वो है पॉलीट्रोपिक का इक्वेशन क्या, PV⁻n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास देखो n का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को कंपेयर कर दो 1/2। आपको क्या बताना है T2/T1 बताना है। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले है ना ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन उसको आप इन टर्म्स ऑफ T कन्वर्ट कर दो, किसमें T में। तो यहाँ पे PV⁻1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो P इंटू V, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होगा, NR कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे आप T लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा -1/2, तो 1 - 1/2 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टी वी एस टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, T2/T1 चाहिए। T2/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2 रेस टू माइनस 1/2। अब V1 और V2 आपको दिया है, V2 इज इक्वल टू 2V1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे V2 इज 2V1 और यहाँ पे माइनस 1/2। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा, अब देखो T2/T1 दोनों का यहाँ पे पावर 1/1 का जो यहाँ पे 1 है, 1 का कुछ भी पावर ऑलवेज 1 होता है, और यहाँ पे माइनस 1/2, माइनस मीन्स इसको आपको ऊपर भेजना होगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, √2 बनेगा। आपके पास ये मैच हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 में जो क्वेश्चंस में दिया है, इन ए सर्टेन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम एज। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है, वो आपको दिया हुआ है। द वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, देखो T1 आपको कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और T2 आपको कितना दिया है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना है, आपको वर्क डन कितना होगा ना, W, वो आपको बताना है। तो देखो अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन हो तो आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस याद करो, उसमें जो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला था वो NR डेल्टा T अपन क्या था, 1 माइनस N था। तो अब देखो इनको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करो, इसको वहाँ पे भेजो। तो PV रेस टू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू आपको कितना मिला, -3, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो W इज इक्वल टू NR डेल्टा T आपके पास कितना आया, 200, और यहाँ पे 1 माइनस -3, तो NR यहाँ पे 200/4, तो यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 50 NR। तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आपको यहाँ पे मोल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस P1V1 इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली at 2B, its pressure is reduced to 1/2 of the original pressure. See figure. This is followed by a constant volume cooling till its pressure is reduced to 1/4 of the initial value B2C. Then it's restored to its initial state by द गैस इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे आपको है ना अल्टीमेटली वो वर्क डन कितना होगा ना पूरी साइक्लिक प्रोसेस में वो बताना है। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए देखो आपको सबको इंडिविजुअली ऐड करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या वर्क कितना होगा ना, वर्क वो, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब सुनो वर्क डन आपको चाहिए तो सबका आप एडिशन करोगे, W इज इक्वल टू आप AB प्लस BC प्लस आप क्या करोगे, CA लिखोगे, CA। अब देखो आपके पास जो BC प्रोसेस है, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो आपके पास वर्क डन 0 होता है, तो BC में 0 हो जाएगा। तो आपके पास WAB और प्लस WCA का जो वर्क डन है ना, वही आपको क्या बताना है, आंसर में लिखकर दोनों का एडिशन करना है। अब AB प्रोसेस के लिए यहाँ पे ए से बी कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आपके पास वर्क डन होता है वो होता है NRT ln V2/V1। तो यहाँ पे 2V1/V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वर्क डन होगा NRT ln 2 हो जाएगा। अब अच्छा NRT यहाँ पे टेम्परेचर T है तो आप क्या लिख, अच्छा NRT में ही चाहिए तो NRT ऐसे एज इट इज रखो। अब यहाँ पे तो वर्क डन कितना हो गया, यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे 0 हो गया। अब थर्ड जो आपके पास केस है उसमें वर्क डन कितना होगा, तो C2A आपके पास कैसी प्रोसेस है, B2C एंड, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, अच्छा यहाँ पे है ना A आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक होगी, ठीक है।
तो क्योंकि इसका जो है ना स्लोप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है ना, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में है ना इन्फॉर्मेशन मिसिंग ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको वर्क डन निकालना है, ऐसा परफेक्टली मेंशन भी नहीं किया हुआ है। और C2A प्रोसेस आगे कुछ तो यहाँ पे C2A आप एडियाबेटिक कंसिडर करो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपके पास जो वर्क डन होता है nRT1 माइनस क्या होता है गामा, गामा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, गामा द प्रेशर रिड्यूस टू इस हाफ वैल्यू। यहाँ पे आपको गामा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इफ़ द 1 मोल n का वैल्यू दिया हुआ है, एलो टू एक्सपांड रिवर्सिबल। अच्छा A2B आपके पास है आइसोथर्मल, फिर आपके पास है B2C। तो आपके ये जो प्रोसेस कौन सी है वो यहाँ पे आपके पास गामा का वैल्यू भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। अच्छा गामा इज इक्वल टू गामा ही रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऑलरेडी गामा दिया हुआ है, तो गामा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा nRT गामा -1। तो nRT कॉमन ले लो, ln2 गामा का वैल्यू आपके पास होगा। अच्छा यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो T है, ऐसा फिक्स नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिखोगे वो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, फाइनल है P1 इंटू P1 V1 माइनस यहाँ पे आपके पास P1/4 इंटू 2V1, तो ये क्या हो जाएगा P1 V1/2, P1 V1/2 हो जाएगा। दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो ये जो आंसर, ये माइनस यहाँ पे कंपनसेट कर दो, तो ये हो जाएगा P1 V1/2 हो जाएगा, P1 V1/2। अब सुनो P1 V1, देखो इस पॉइंट के लिए आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो nRT। तो अब यहाँ पे nRT लिखो, तो nRT/2 गामा -1। तो अब देखो इस पूरी प्रोसेस में आपको फर्स्ट प्रोसेस के लिए nRT ln2, और दूसरी प्रोसेस के लिए आपके पास जो आया वो क्या आया nRT/2 गामा -1। अब देखो n का वैल्यू तो 1 है ना, 1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 1 करो, RT कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या आप बेचेगा, ln2 + 1/2 गामा -1 ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये, अच्छा ये वर्क डन आपके पास है वो नेगेटिव होगा, तो इस वजह से यहाँ पे कहीं माइनस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा ये फाइनल अगर आप लिख रहे हो तो ये कैसा आएगा, प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो टर्म बनेगा आपके पास वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप जो लिखोगे वो कैसा आएगा, माइनस। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। देखो यहाँ पे है ना, आप इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो ना, तो विद साइन आंसर आता है, आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल आपके पास क्या है, P1 V1 माइनस, यहाँ पे आपके पास कितना था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके पास जो भी आंसर आएगा विद कैसे आएगा, साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखो 51, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन मोल ऑफ ए परफेक्टली गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोसेस है, A2B B2C और C2A। A2B है वो आइसोथर्मल है, B2C है आइसोबारिक है और C2A है आइसोकोरिक है। तो आपको टोटल वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आपको जो वर्क डन बताना है आप कैसे कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी को W = आप यहाँ पे
कौन सी प्रोसेस में आपको बताना है वर्क डन, ABCA। तो आप AB आपके पास कैसा आइसोथर्मल है, तो आप WAB लिखोगे प्लस WBC लिखोगे प्लस W क्या लिखोगे, CA। अब देखो WCA है ना, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास WAB प्लस WBC बचा। WAB आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला nRT/ln, V2 कितना है 2V1/V1 है, तो ये हो जाएगा nRT/ln2। अभी आपके पास B2C, आपके पास जो प्रोसेस है वो कौन सी है, B2C में आपके पास जो यहाँ पे आइसोबारिक है, आइसोबारिक जो प्रोसेस होती है उसमें P कांस्टेंट होता है, तो आप क्या लिख सकते हो P इंटू डेल्टा वी, तो P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो nR डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डेल्टा वी, तो nR डेल्टा T की जगह P डेल्टा वी लिख सकते हो क्योंकि P कांस्टेंट है, तो P2 इंटू आप क्या लिख सकते हो, P2 इंटू डेल्टा वी मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये आपके पास आ जाएगा nRT/ln2। अब ये हो जाएगा माइनस P2V1 आपके पास आया। अब आपको है ना, ये देखो यहाँ पे तो nRT कॉमन लेना है, तो इसको आपको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T में कन्वर्ट करना होगा, तो P2 इंटू V। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आप इक्वेशन लगाओ, इस पॉइंट के लिए आप इक्वेशन लगाओ PV इज इक्वल टू nRT, तो P2 इंटू 2V1 इज इक्वल टू nR, यहाँ पे तो टेम्परेचर कितना है T है ना, nRT। तो आपके पास क्या है P2V है, तो आप क्या लिख सकते हो P2V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो nRT/2, तो यहाँ पे आप लिखो nRT/2, तो आपके पास क्या बनेगा nRT/ln2 माइनस क्या लिखोगे nRT/2, तो nRT/ln2 माइनस 1/2। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, देखो एफिशिएंसी वाला है, इंजन का है, रिमूव्ड है जेईई मेंस के सिलेबस से, जेईई मेंस में से रिमूव्ड है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे दिया है ए सर्टेन टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर ए गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू दिया हुआ 8, द गैस परफॉर्म्स, अच्छा वर्क डन आपको दिया है 150 जूल व्हेन इट एक्सपांड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास जो P है ना वो कैसा है, कांस्टेंट है। द amount pressure, the amount of heat absorbed by the gas will be, the amount of heat means Q कितना एब्जॉर्ब होगा ना आपको बताना है। देखो Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू U प्लस W, ए फॉर्मूला क्यों, क्योंकि आपको W दिया हुआ है, तो W आया ऐसा फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल टू U प्लस W। अब आपके पास U का फॉर्मूला जो इंटरनल NCV डेल्टा T होता है, और यहाँ पे W का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो CV इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, F/2 R डेल्टा T इज इक्वल टू W, तो F/2 को कॉमन ले लो, nR डेल्टा T मीन्स P डेल्टा V आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे nR डेल्टा T यहाँ पे प्लस आएगा प्लस W। अब अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आप क्या कर सकते हो, nR डेल्टा T की जगह आप क्या लिख सकते हो, W लिख सकते हो, P डेल्टा V मीन्स W, और यहाँ पे भी W। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ 8, तो 8/2 W प्लस W, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5W, और 5W का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 150, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो आपके पास कितना हो जाएगा 750 जूल हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा। अल्टीमेटली जो वर्क डन है 150 टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ डाई एटॉमिक गैस, आपके पास जो डाई एटॉमिक गैस है उसके लिए जो वैल्यू है गामा का 7/5, चेंज सडनली चेंज हो रहा है, उसका मैंने आपके पास जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। P2 एंड डेंसिटी D2 रिस्पेक्टिवली, एडियाबैटिक प्रोसेस मेंशन कर दिया है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एंड बिकम्स टाइम ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको द टेम्परेचर क्या बताना है, टेम्परेचर कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो T1/T2 यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वही द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज एंड बिकम्स टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो कितना टाइम्स इनिशियल वैल्यू से हो रहा है वो आपको बताना है। तो इस रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब सुनो, यहाँ पे आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब PV इज इक्वल टू T लिख सकते हो, तो TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको क्या चाहिए, T1/T2 आप सेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 होगा, V2/V1 रेज़ टू गामा -1। अब V2 आपको यहाँ पे V2 नहीं दिया हुआ है, बट आपको क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है। अब आपको पता है डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू M/V होता है। अब M तो कांस्टेंट होता है, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप क्या, यहाँ पे जो 2 है तो यहाँ पे ρ2 लिखोगे, यहाँ पे ρ1 लिखोगे और ऊपर लिखोगे गामा -1, तो T1/T2। अब ρ1/ρ2 तो इसका उल्टा लिखना होगा, 1/32। गामा का वैल्यू कितना हुआ है, 7/5 -1। तो आप यहाँ पे लिखोगे T1/T2। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसका 5 टाइम्स करो तो 32 होगा, तो यहाँ पे 2 आप 5 लिख सकते हो। और यहाँ पे आपके पास होगा 2/5 एक कट हो जाएगा, तो T1/T2 आपके पास हो जाएगा 1/4। तो आपके पास T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स T1। तो आपको बस वही पूछ रहा था, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज एंड बिकम्स टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको टोटल वर्क डन किसके लिए निकालना है, तो D2E यहाँ तक और प्लस एंड E2F यहाँ इस पूरी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा ना, तो दोनों का क्या करोगे आप, एडिशन करोगे। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस पूरा ले लो, तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम का कितना होता है 0। तो आप है ना जस्ट इसका वर्क डन निकाल दो ना, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो W आप क्या लिख सकते हो, DEF का जो वर्क डन होगा वही वर्क डन किसका होगा, DEF, D का जो वर्क डन होगा वही वर्क डन किसका होगा, DEF का होगा, क्योंकि FD का जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे 1/2 बेस कितना है, बेस है 5 - 2 और आपके पास जो हाइट है वो कितना है, यहाँ पे 600 - 300। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ पे 900/2, ये हो जाएगा 450। तो 450 इसका आंसर हो जाएगा, 450 किसमें आ जाएगा, जूल में। कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट इंजन। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, डाई एटॉमिक गैस, आपको जो गैस दिया हुआ है ये डाई एटॉमिक है। गामा का वैल्यू आपके पास कितना है, गामा इज इक्वल टू आपके पास है 1.4 और आपके पास जो W है वो है 1400 जूल व्हेन इट्स एक्सपांडेड आइसोबारिक। तो आपके पास जो आइसोबारिक मीन्स P है वो कैसा है, कांस्टेंट है। द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, तो आपके पास Q का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे आपके पास Q, अगर आपके पास P कांस्टेंट है तो NCP डेल्टा T लिखोगे। तो CP का आपको गामा पता है, तो CP इज इक्वल टू क्या होता है, CP इज इक्वल टू द गामा अपॉन 1 - गामा R होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, NR
एन गामा आर अपन 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो आपके पास डेल्टा टी सब यहाँ पे, अब एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है द डायटोमिक गैस, अच्छा एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू दिया हुआ है। तो अगर आपके पास पी कांस्टेंट होता है तो एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा वी मीन्स डब्ल्यू, डब्ल्यू गामा अपॉन 1 माइनस गामा। डब्ल्यू का वैल्यू कितना वो दिया हुआ है 400, गामा का वैल्यू कितना 1.4, नीचे क्या लिखोगे 1 माइनस 1.4, तो मीन्स माइनस 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्दर इसको सोल्व करो तो क्या होगा आपके पास, ए यहाँ पे आएगा गामा -1 आता है, गामा -1, गामा -1, तो गामा 1.4 -1 तो 0.4 आएगा। तो ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 14/4 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 00, तो 1400 किस में आ जाएगा, ए 14 है, ठीक है ना, जूल में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, व्हेन म्यू अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक चेंज फ्रॉम स्टेट, इस स्टेट से इस स्टेट पे जा रहे हैं तो वर्क डन ऐसा होता है, वो हमें पता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है। और द अच्छा इन द अबव केस व्हेन द वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज। अगर देखो आपके पास कोई गैस होता है उसको आप कंप्रेस करते हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, इस वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो दोनों टेम्परेचर, दोनों जो आपके पास स्टेटमेंट है वो सही है। तो आप क्या लिखेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ए इंजन का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपके पास P वर्सेस V का ग्राफ है, तो अलग अलग इसके लिए वर्क डन, इसके लिए कितना है वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस W2, आइसोथर्मल W1 और आइसोबारिक W3। तो अब देखो एरिया अंडर द कर्व होता है ना वर्क डन, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका आएगा W3 का, उससे कम एरिया W1 का और उससे कम होगा W2 का। तो यहाँ पे आप देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे बड़ा होगा W3, फिर W1, फिर W2, ऑप्शन 4। आगे देखिए, A gas is compressed adiabatically. Which of the following statement is not true? अब देखो एडियाबेटिक है तो हीट का जो सप्लाई होगा वो तो नहीं होगा, तो ये भी सही है। आपको तो गलत बताना है। देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का तो चेंज होता है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज कब नहीं होता है, जब आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो वो वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो 0 होता है। इस वजह से आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बोल सकते देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बट एडियाबेटिक के लिए नहीं बोल सकते। तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका कैसा है, गलत है, और आपको गलत ही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर टू कंटेनर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी containing monoatomic gases at same pressure P and V, the temperature T, the gas is capital A is compressed isothermally to 1/8। अच्छा, जो फर्स्ट आपके पास जो है ना वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। तो क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V ले लो तो V2 इज इक्वल टू V/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा, वाइल द गैस B, एक गैस A के लिए है, अब गैस B के लिए इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है, ठीक है ना। ये भी कंप्रेस हो रहा है V/8, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P ले लो, P2 आपको नहीं पता है, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P ले लो, P2 इज इक्वल टू आपको नहीं पता है। आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस B। तो आपको B गैस का जो फाइनल प्रेशर है
और जो आपके पास ए गैस का फाइनल प्रेशर है उसका वैल्यू कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 तो PV इज इक्वल टू V/8 इंटू P2 किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा 8P हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे P1, अब यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 आता है तो V1/V2 ले लो आप, V1/V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 किसके लिए, B के लिए है। अब यहाँ पे तो P है तो V1, यहाँ पे V1 बाई कितना आएगा 8 आएगा, 8 ऊपर जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ पे गामा है। तो अब सुनो आगे, तो P, अब यहाँ पे गामा का वैल्यू मेंशन आपको दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक गैस है तो आपके पास जो गामा का वैल्यू होता है ना वो होता है 5/3। अब इसको 8 को 2�3 लिख सकते हो तो 3 कट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा 2⁵ इंटू P, तो 2 का कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 5 टाइम्स करना है। तो ये 4 इंटू 2, तो ये यहाँ पे 16 इंटू 2 32P हो जाएगा। तो यहाँ पे 32P अपॉन कितना है 8P, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने बताया था, 1-2 क्वेश्चन पे, आइसोथर्मल होता है ना, इंटरनल एनर्जी टोटली टेम्परेचर के चेंजेस पर डिपेंड करती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा T 0 हो जाएगा। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी पे बात करोगे तो कांस्टेंट रहेगी, अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पे बात करोगे तो वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे द बॉडी कूल्स फ्रॉम, देखो आपके पास T1 कितना है 80, यहाँ पे T2 कितना है 60 और T1 कितना है 5 मिनट। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपको क्या बताना है, अभी आपके पास जो टेम्परेचर है T1 डेज T2 डेज वो 60 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इसके लिए जो टाइम आपको लगेगा T2 वो कितना लगेगा, तो आपको पता है, देखो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डेल्टा T मीन्स कितने से 80 - 60 मीन्स 20 अपॉन कितना टाइम लग रहा है T1 इज इक्वल टू K। यहाँ पे T किसका आता है, बॉडी का, माइनस T सराउंडिंग। T बॉडी का 2 टेम्परेचर है तो दोनों का कैसा लेना होता है एवरेज, तो 60 और 80 का एवरेज मिड पॉइंट पे आता है तो 70 हो जाएगा। 70 माइनस सराउंडिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो आपके पास ये हो जाएगा 20 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा 50। इक्वेशन आपके पास 1 हो गया। सिमिलरली इसके लिए इक्वेशन बनाओ, 60 माइनस 40 मीन्स 20, यहाँ पे आपके पास है T2 इज इक्वल टू K, यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट आएगा 50 माइनस 20, तो 20 अपॉन T2 इज इक्वल टू K, यहाँ पे आएगा 30 इज इक्वल टू 2। अब दोनों का आप रेशो लो तो क्या मिलेगा आपको, अच्छा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आपको T2 चाहिए ना, तो आप एक काम करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 कितना आया है 20 अपॉन T1 अपॉन 20 इंटू T2 इज इक्वल टू K 50 अपॉन K 30, ये दोनों कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल, नीचे बचेगा T1 इज इक्वल टू, एक भी कट हो जाएगा तो 5/3 इंटू आप, अच्छा 5/3 बचेगा, तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 5/3। अब T1 कितना है आपके पास 5 मिनट है, अब उसको आप सेकेंड 5 इंटू 60 इंटू 5/3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 25 इंटू 20 500 सेकेंड, तो यहाँ पे 500 सेकेंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपके द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द
ये देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपके पास इंजन का था जो मेंस के सिलेबस से रिमूव्ड है। यहाँ पे द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस P0 V0 द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। देखो फाइनल प्रेशर आपको बताना है कितना होगा जब आपके पास जो इसका वॉल्यूम है V2 = V0/4 हो रहा है तब, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस सडनली है तो उसका मीनिंग आपके पास क्या समझना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो आप क्या लिखोगे PV⁻⁴ क्या लिखोगे कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे P1 V1⁻⁴ P2 V2⁻⁴। तो आपको क्या बताना है, P2 बताना है। तो P2 = क्या हो जाएगा P1 V1/V2⁻⁴। अब P1 = P0 है और V1/V2, तो V1 = V0 है, यहाँ पे V0/4 है तो ये ऊपर चला जाएगा गामा, ये V0 कट हो जाएगा। तो P2 = P0, यहाँ पे 4 गामा का वैल्यू, अच्छा गामा ही रखना है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा P0 4⁻⁴, ऑप्शन 1। आगे देखते हैं। The thermodynamic system is taken through the cyclic process. The total work done in the process is, देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा ना वो बताना है आपको। तो 1/2। अब क्या करोगे, टोटल ये जो एरिया बनेगा ना वो आपको बता देना है। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2। पहले तो वर्क डन यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो पहले तो बेस, तो 4 - 2 इंटू यहाँ पे आएगा 400 - 100। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 300, ये किस में आ जाएगा जूल। तो यहाँ पे 300 जूल हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस लिनियरली विद द वॉल्यूम फ्रॉम A to B as shown in figure. If no heat is supplied to or extracted from the gas, then change in the internal energy of the gas will be। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा ना यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो पहले तो डेल्टा क्यू आपके पास कितना है, डेल्टा क्यू 0 है, तो डेल्टा क्यू = U + W लिखोगे आप। तो ये तो 0 है, तो आपके पास डेल्टा U = क्या हो जाएगा -W। तो -W मीन्स आपको इसमें एरिया अंडर द कर्व ले लो ये। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व होगा, पहले तो ये वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो आप एरिया निकालो, ये वर्क डन आपके पास ऑलरेडी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब सुनो इसका एरिया अंडर द कर्व, इसमें 2 एरिया बन रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले के लिए ट्रायंगल मीन्स 1/2 बेस कितना है यहाँ पे 200 - 50 मीन्स 150 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे 50 - 20, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस। अब ये वाला देखो, ये वाला, ये नहीं है यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बेस इंटू हाइट। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा 150। तो डेल्टा U माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 150 1500 और यहाँ पे आपके पास शायद 50 - 10 मीन्स 40 आएगा ना, यहाँ पे 40 ठीक है, और यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने से कट करोगे 20, तो यहाँ पे 30 और 00। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0054। अब दोनों का मल्टीप्लाई, किलो मीन्स 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर तो -6, तो -3 बचेगा, तो 4.5 जूल हो जाएगा इसका आंसर, 4.5 जूल प्लस में यहाँ पे। अच्छा देखो आपको पता है एन एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी आपके पास होता है ना उसका प्रेशर 0 हो जाता है। तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो 0 केल्विन क्या होता है, केल्विन आपको यहाँ पे 0 केल्विन होता है। तो
केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, तो आपके पास सी का वैल्यू क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। अच्छा, एक आर नोट का है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो हमारे मॉड्यूल थे उसमें जेई मेंस के सिलेबस के करस्पॉन्डिंग जितने भी PYQs जेई मेंस के थे वो हमने ख़त्म किए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।